हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल लूज कुर्ती की कटिंग। हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें मीडियम फिटिंग चाहिए और कुछ कस्टमर होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही आरामदायक बिल्कुल लूज कुर्ती चाहिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल लूज कुर्ती की कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने उनका बॉडी का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि उनके बॉडी मेजरमेंट में हमें कितनी कितनी लूजिंग देनी होगी, जिससे कि हम एक लूज कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये इनका बॉडी का मेज़रमेंट है। तो इसकी कुर्ती की लंबाई है 36 इंच, इसका सीना 40 इंच का है, कमर 37 की है, हिप 43 का है और स्लीव्स है इसकी 7 इंच की और गोलाई है 13 इंच और साइड में ओपन है 19 इंच पे और बैक का गला है 7 इंच का जो कि गोल में रहेगा और फ्रंट 7.5 इंच का और शोल्डर 15 इंच का है, आर्म होल है 19 इंच का। तो आइए हम इसमें लूजिंग देते हैं। तो वैसे हम नॉर्मल सूट जब जो भी होता है उसमें हम चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग देते हैं, कमर में 2 इंच की और हिप में हम 1 इंच की लूजिंग देते हैं। पर इसमें हमें चेस्ट में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे, तो हो जाएगा हमारा 44 इंच और कमर में हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 37 और 3 40 इंच और हिप में भी हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 46 इंच। तो अब हमें इसका 1/4 निकालना है। तो 44 का 1/4 हो जाएगा 11 इंच और इसका 40 का 1/4 हो जाएगा 10 इंच और 46 का 1/4 हो जाएगा 11.5 इंच। तो इस तरह से हमें पहले इसमें सबसे बड़ा जो भी साइज है उसे देखना है। तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा साइज हो रहा है हिप का साइज, जो कि 11.5 इंच पे आ रहा है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फोल्ड करना होगा। कपड़ा हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, जो कि 11.5 इंच और प्लस 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसका फोल्ड करेंगे। तो इसमें हमारा हिप साइज सबसे बड़ा है 11.5 इंच, तो उसमें हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ 14 इंच पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है और बंद वाली साइड अपनी तरफ है, खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। इसे हमने इस तरह से निशान लगाकर दोनों तरफ से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हमें इसमें निशान लगाना है। तो सबसे पहला निशान हम लगाएंगे इनका कमर का। कमर इनका है, कमर का निशान हम लगाते हैं 15 इंच पे और हिप इनकी साइड ओपन हो रही है 19 इंच पे, तो हम 19.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं और इस निशान को इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें निशान लगाना है इनका गला का। तो गले का निशान, गला हम बनाएंगे 2.5 इंच पे और इनका शोल्डर हम रखते हैं 6 इंच का। 6 इंच का हमारा शोल्डर है, तो हमारा आर्म होल हो जाएगा 6.5 इंच। यहां भी हम एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ 6 इंच है, तो यहाँ भी हमें 6 इंच में इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और इसे यहाँ से यहाँ मिला देना है। आर्म होल की गोलाई के लिए हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। तो 6.5 इंच है, तो हमारा 3.25 में सेंटर हो जाएगा। अब हमें गोलाई को देने से पहले हमें इसका सीधा का 1/4, चेस्ट का 1/4 निकालना है। तो इसका चेस्ट हमारा आया है लूजिंग देके 11 इंच, 44 इंच का, यानी कि 11 इंच उसका 1/4, 11 इंच 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया मार्जिन के लिए। अब हमें इसकी गोलाई देनी है। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाकर हमें इसकी गोलाई देनी है। अब हमें इसके कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर इनका 40 का है, तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप है 46 इंच का, तो 46 का 1/4 होता है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हमने एक मार्किंग कर ली है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा
इसे चाक मोड़ने के लिए। और जितना हमारा यहाँ है 12.5 इंच, तो 12.5 इसमें ½ इंच हम एक्स्ट्रा नीचे लेते हैं, यानी कि नीचे हम 13 इंच पे एक निशान लगाते हैं। और इस तरह से अब सभी निशानों को हमें मिला देना है। तो इन सभी निशानों को हमने आपस में मिला दिया है और ये हमारा बैक आर्म होल है। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल निकालेंगे। तो फ्रंट आर्म होल निकालने के लिए हम यहाँ से इस तरह से ½ इंच पे एक लाइन खींचते हैं और ठीक इसके अंदर से हमें यहाँ मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसमें एक पीछे वाले पल्ले को निकालकर इसमें हम आगे वाले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। हमें एक एक कट लगाना है। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई। अब हम इसमें बैक गला की कटिंग करते हैं। बैक गला हमारा है 7 इंच का। इस तरह से 7 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं और नीचे ऊपर 2.5 इंच पे है तो हम नीचे 3.25 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाकर इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं और फिर इसे गोलाई में सेक देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये बाजू की कटिंग करने के लिए ये 4 फोल्ड में हमने कपड़े को ले लिया है और कपड़ा हमें कितना लेना है, तो जितना भी हमारा चेस्ट है, लूजिंग से पहले जो भी हमारी चेस्ट है हम उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कपड़े को 4 फोल्ड में लेते हैं। तो लूजिंग से पहले हमारा चेस्ट है 40 का, तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच और उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 10.5 इंच पे हमें कपड़ा 4 फोल्ड में लेना है 2 बाजू की कटिंग करने के लिए। और हमारा 7.5 इंच इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले हम इसे नीचे बराबर करके कट कर देते हैं और हमारी 7.5 इंच लंबाई है तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा देंगे। 1 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा और ½ इंच ऊपर सिलाई में, तो 9 इंच। इस तरह से 9 इंच हमने इसकी लंबाई ली है। अब हमें इसमें डाउन करना है 4 इंच पे और यहाँ से हमें जितना भी हमारा सीना का 1/4 है उससे ½ इंच माइनस करके निशान लगाना। तो 10 इंच हमारा सीना का 1/4 होगा तो उससे ½ इंच माइनस करेंगे तो ये 9.5 इंच पे। इस तरह से 9.5 इंच पे हमने निशान करके लगा के इस तरह से निशान लगा दिया। और अब जब हम इसकी गोलाई नापेंगे तो ये हमारी गोलाई परफेक्ट आएगी। और अब हम इसकी कटिंग करके इसमें फ्रंट भाग में इसकी छटाई कर देंगे तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से ये सूट